नमस्कार। जय श्री कृष्ण। विश्व में जितने भी ज्ञान हमारे समक्ष आ रहे हैं या हमको परोसे जा रहे हैं, वो सभी यथार्थ से परे हैं। हमको दिग्भ्रमित भी करते हैं, असंवेदनशील भी बनाते हैं और स्वयं हमारे लिए भी कष्ट का कारण बनते हैं। जब तक हमारे कष्ट झेलने की क्षमता पूरी नहीं हो जाती, तब तक हम उनको झेलते रहते हैं। लेकिन एक अवस्था ऐसी आती है जब उन सभी ज्ञानों का खोखलापन हमारे समक्ष आता है। हमें समझ ही नहीं पाते कि जिस ज्ञान को पाने में हमने इतना समय, इतनी ऊर्जा व्यतीत की, वो ज्ञान हमारे लिए अब कहाँ चला गया, हमारे लिए किस काम का है। तो ये जो सच है, इसको हमें अंगीकार कर लेना चाहिए और फिर हमें एक खोज करनी चाहिए कि वास्तविक ज्ञान क्या है। वो ज्ञान क्या है जो हमारे लिए लाभदायक भी है, मन को संतुष्टि प्रदान करने वाला भी है, हमारे तन और मन को स्वस्थ रखने वाला है। आत्मा और परमात्मा। परमात्मा को हम नाम दे रहे हैं श्री कृष्ण। ये दो तत्व हैं, एक आत्म तत्व है, एक कृष्ण तत्व है। परमात्मा कहते हैं लोग, जैसे मैं ऐसे कृष्ण तत्व कहता हूं। और ये दोनों तत्व समानांतर दिशा में बहते रहते हैं, हमेशा उपस्थित है, हमेशा है, थे, हैं और रहने वाले हैं। आत्म तत्व जो विभिन्न श्रेणियों में, विभिन्न पदार्थों में या विभिन्न शरीरों के रूप में प्रकट होता है। परमात्म तत्व या कृष्ण तत्व वो स्थिर है, किसी रूप का मोहताज नहीं है और कंटिन्यूअस है। आत्म तत्व डिस्क्रिएट है, अलग अलग रूप में बिखरा हुआ है। कृष्ण तत्व, परमात्म तत्व कंटिन्यूअस है, सर्वत्र है, कंटिन्यूअस है, किसी रूप का मोहताज नहीं। आत्म तत्व विभिन्न रूप में हमारे सामने उपस्थित होता है। एक बार अगर हम जो विजिबल सृष्टि है उस पर जब नजर डालते हैं, तो जो प्राणी हैं विचरने वाले जीवित प्राणी, जीवन जिनके अंदर है, जलचर जो जल में रहते हैं, थलचर जो थल पर विचरण करते हैं, पृथ्वी पर विचरण करते हैं, और नभचर जो आकाश में उड़ते हैं। ये तीन प्राणियों की श्रेणी हमारे सामने विजिबल रहती है। एक और श्रेणी है जो इनविजिबल है, दिखाई नहीं देती, कोई नाम भी नहीं है उसका। क्योंकि जो आत्म तत्व एक शरीर से जब दूसरे शरीर में प्रविष्ट करता है, तो बीच में कहीं ना कहीं वो रहता है। ऐसा नहीं होता कि एकदम एक का शरीर हमने छोड़ा और दूसरे शरीर में तुरंत प्रविष्ट हो जाएंगे। कहीं ना कहीं वो तत्व रहता है, और ये उस तत्व को हम इनविजिबल तत्व कहते हैं। आत्माओं का वो संसार जो किसी रूप में नहीं है, किसी शरीर में नहीं है, उनको अभी शरीर प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये हमको दृष्टिगोचर होता है, हमें दिखाई दे रहा है। दूसरा हम ये देखते हैं कि शरीर जो है, चाहे वो मानव शरीर ले लो, चाहे कोई और शरीर ले लीजिए, शरीर में एक आत्म तत्व प्रविष्ट होता है जन्म के समय, और मृत्यु के समय वही आत्म तत्व शरीर को छोड़ के चला जाता है। तो ये आत्म तत्व है। सनातन धर्म ने इस तत्व को आत्मा का नाम दिया है।
नाम कुछ भी दे लीजिए, आत्मा शब्द में पुकारा गया है और ये आत्म तत्व के रूप में जाना जाता है। सर्वत्र व्याप्त है, सदा सर्वदा है। और कृष्ण तत्व भी सदा सर्वदा सर्वत्र व्याप्त है। तो ये आत्म तत्व और कृष्ण तत्व हमेशा रहने वाले हैं, को एग्जिस्ट करने वाले। इस ना समय के मोहताज हैं, ना स्पेस के मोहताज। टाइम और स्पेस से परे ये दोनों तत्व हमेशा रहने वाले हैं। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये सबको मत घसीटिए। ये वास्तविकता है जो हमें दिखाई दे रही है। ये अवश्य है कि हर आदमी की मानसिक अवस्था, संवेदनशीलता इस तरह की नहीं होती है कि वो इनकी गहराई को समझ सके। लेकिन फिर भी समझ तो बहुत लोग लेते हैं। कुछ लोग नहीं समझ पाते तो कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत लोग समझते भी हैं। तो एक आत्म तत्व है जो सदा सर्वदा अपनी यात्रा में लगा रहता है। एक शरीर छोड़ा, दूसरे में प्रवेश हो गया, दूसरा छोड़ा, तीसरे में प्रवेश हो गया, बीच में कहीं गैप रह गया एक शरीर से दूसरे के बीच में जाने का, तो भटकते रहे। एक तो ये तत्व कृष्ण तत्व, परमात्मा तत्व स्थायी है, सर्वत्र व्याप्त है, सदा सर्वदा, वहां पर कोई विचरण नहीं, कोई भटकन नहीं है, आत्म तत्व में भटकन है। तो ये दो लाइन हमको क्लियरली दिखाई दे रही है, एक आत्म तत्व की और एक परमात्मा तत्व की। अब इनके बीच में क्या है? जो इनके बीच में स्पेस है, आत्म तत्व और परमात्मा तत्व के बीच में, उसको सनातन धर्म में माया के नाम से पुकारा गया। माया मीन्स इल्यूजन। आत्म तत्व में बंधा हुआ प्राणी हमेशा इल्यूजन में रहता है और इसलिए वो भटकता रहता है, इसलिए वो माया के जाल में फंसा रहता है। तो इसमें एक भजन की कड़ी है जो मैं इसमें सुनाना चाहता हूं, और वो है कन्हैया ले चल परली पार। कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। एक भक्त कहता है, एक आत्म तत्व पुकारता है जो जागरूक हो चुका है, वो ये समझ चुका है कि इस अनंत अनजानी राह पे चलते रहना, जन्म जन्मांतर चलते रहना एक निरर्थक यात्रा है। और तब वो जो कृष्ण तत्व है, कृष्ण है, उनको पुकारता है, उनसे कहता है कि मुझे तुम इस आत्म तत्व के मार्ग से ले जाके अपने परमात्म तत्व में विलीन करो, अपने पाल ले जाओ। बेसिकली ये तीन स्थितियां हैं, और ये तीन स्थितियां सत्य है, सदा सत्य है। श्रीमद् भगवद गीता सनातन धर्म में ये तो बहुत से ग्रंथ हैं, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत, ये तो हमको इस ज्ञान की विषय में चर्चा भी करते हैं, हमको बताते भी। लेकिन टीचर तो हर ज्ञान के लिए रिक्वायर्ड है। कोई भी ज्ञान अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको टीचर की आवश्यकता तो होती है, गुरु की आवश्यकता तो होती है। उसके बगैर कोई भी ज्ञान को पाना थोड़ा मुश्किल है, असंभव तो नहीं कह सकता, असंभव भी कह लीजिए, क्योंकि अगर सब ज्ञान पुस्तकों से ही हम प्राप्त कर लेते तो फिर इतने स्कूल, कॉलेज, टीचर, इन सबकी आवश्यकता ना होती। पुस्तकों में रखा हुआ ज्ञान किसी काम का नहीं है। पुस्तकों को ज्ञान को जागरूक करना, किसी में स्थापित करना, ये गुरु का काम है, टीचर का काम है। इसीलिए जो ज्ञान भगवत गीता में या भागवत में संग्रह किया हुआ है, उसको किसी
आत्म तत्व में या किसी व्यक्ति में स्थापित कर देने का काम टीचर ही करता है, गुरु ही करता है। तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में ये बताते भी हैं, लेकिन ये भी कहते हैं कि किसी तत्वज्ञानी गुरु के शरण में जाने के बाद ही तुम्हें ज्ञान प्राप्त कर पाओगे, अन्यथा तुम्हें ज्ञान पाना संभव नहीं है। तो ये ज्ञान अतुल्य है, अतुलनीय है, जानने योग्य है, परम ज्ञान है। अन्यथा हम आत्मा, हमारी आत्मा और हम भटकते रहेंगे, मोक्ष हमको नहीं मिलने वाला है। मोक्ष जो शब्द है, ये वो अवस्था है जब एक आत्म तत्व परमात्म तत्व में जाके विलीन हो गया है, उसको मोक्ष बोलते हैं। जो हमारा आत्म तत्व है, जो भटक रहा है, हमेशा एक यात्रा से दूसरी यात्रा में निरंतर चलायमान है, गतिशील है, वो जब परमात्म तत्व में जाकर के स्थिरता प्राप्त कर लेता है, स्थिर हो जाता है, वो मोक्ष की अवस्था कहलाती है। तो तीन ही सत्व दिखाई दे रहे हैं हमको, बीच में हिडन माया है, लेकिन माया है, दो तत्व हैं तो बीच में कुछ ना कुछ तो होगा। तो ये एक नदी के किनारे की तरह से है, दोनों समानांतर बहते चलते रहते हैं, दोनों की जो करेक्टरिस्टिक है वो डिफरेंट है। आत्म तत्व डिस्क्रीट है, डिफरेंट सेगमेंट्स में, डिफरेंट पॉकेट्स में या पैकेट्स में डिवाइडेड है, जो जिनको हम प्राणी कहते हैं, जीव कहते हैं, जिनकी चार प्रकार में हमें दिखाई देते हैं। और एक परमात्मा तत्व है, कृष्ण तत्व है, जो स्थायी है, एक रूप है, अनंत है। और आत्म तत्व से परमात्मा तत्व का जो मिलन है, यात्रा है, वो मोक्ष कहलाता है। और ये मोक्ष की अवस्था सिर्फ मानव जीवन में पाई जा सकती है। अगर एक बार मानव जीवन हमसे छूट गया, हमारे हाथ से निकल गया, तो फिर ना जाने हम कहाँ कहाँ भटकेंगे, हमको नहीं पता। हमें मोक्ष तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ मानव जीवन में ही संभव है, और इसके लिए कृष्ण भक्ति के अलावा कोई उपाय मुझे नजर नहीं आता। सनातन धर्म में पितरों की तरफ जो मोक्ष गति प्रदान करने के लिए, पितृ मीन्स जो हमारे पूर्वज हैं, माता पिता बाबा, जो अब इस देहदारी दुनिया में हमको दृष्टिगोचर नहीं होते हैं, वो आत्म तत्व में कहीं ना कहीं तो विराजित हैं। उनकी मुक्ति के लिए दो तीर्थ स्थान प्रतिष्ठित हैं, एक गया बिहार में और उत्तराखंड में ब्रह्मकपा बद्रीनाथ मंदिर के सहारे। और ये कहा जाता है, ऐसी मानता है कि मोक्ष और मुक्ति प्रदान करने की क्षमता भगवान विष्णु में है। भगवान शिव भी मोक्ष प्रदान करने में समर्थ है, काशी में रहते हैं। इसी लोग कहते हैं कि अगर काशी में मृत्यु को प्राप्त हो या काशी में अगर हमारी अस्थियों का दाह संस्कार किया जाए तो हमको मोक्ष मिल जाता है। लेकिन अफसोस ये होता है कि मोक्ष की अवस्था को समझने के लिए, आत्माओं को समझने के लिए, कृष्ण की महत्ता को समझने के लिए हमें अपने मस्तिष्क को संवेदनशील बनाना होता है, जागृत करना होता है, उसको भटकन से रोकना होता है। क्योंकि इतने प्रलोभन इस संसार में नजर आते हैं, और वो सभी हमें भटकाने के लिए होते हैं। जो हमारा मन है, चेतन मन है, चित्त है, उसको भटकाने के लिए होता है, उसको शांत और स्थिर अवस्था प्राप्त नहीं करने देता। और कितना अफसोस होता है, सब लोग इस यात्रा के पथिक हैं, पैदा होते हैं, चले जाते हैं, देखते देखते आदमी लुप्त हो जाता है। जो कल तक हमसे इतनी हंस के बोल के बात कर रहा था, अब वो नहीं रहता दुनिया में, चले जाते हैं। सब जानते हैं, सब देखते हैं, लेकिन सब विस्मृत कर देते हैं। इस यथार्थ को, इस सत्य को समझने की चेष्टा ही नहीं करते।
और अगर चेष्टा करना भी चाहें, उन्हें कोई मार्ग सुझाने वाला नहीं मिलता। ये आज के समय की विषम परिस्थिति है। तो प्रभु कृष्ण की कृपा ही मैं समझता हूँ एकमात्र साधन है जो हमको मार्ग भी दिखा सकता है, हमको उचित व्यक्ति से मिलवा भी सकता है और हमको मोक्ष प्राप्ति करा भी सकता है। तो भगवान कृष्ण की भक्ति जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे, उतना ही आपके हित में है, हमारे हित में है। इसी के साथ हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।